हाय एवरीवन। आज बनाएंगे एक ऐसा केक जिसमें कोई मैदा या कोई आटा यूज़ नहीं करना है और ना ही हम इसमें कोई ऑयल, बटर या घी ऐड करेंगे। और ये है हमारा आयंगर बेकरी स्टाइल केक, जिसे आज हम कढ़ाई ओवन की बजाय तवे पर बनाएंगे। तो नॉर्मल रेगुलर तवा जिसपे हम रूटीन में रोटी बनाते हैं, इस पे आज हम अपना केक बेक करेंगे। बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इस आयंगर बेकरी स्टाइल केक को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये 1 कप जितनी सूजी ली है। और इसमें ना आप बारीक या फिर मोटी कोई सी भी सूजी ले सकते हो, क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना है। तो एक ग्राइंडर जार में हम ये सूजी डाल देंगे और इसे ग्राइंड करके इसका एकदम फाइन पाउडर बना लेंगे। तो इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है और अभी आप देख रहे हो कि ये पाउडर मेरे हाथ पर लग रहा है, यानी कि अच्छे से फाइन पाउडर बन गया है हमारा ये। अच्छा, अब इसी ग्राइंडर जार में हम चीनी भी ऐड कर देंगे, जिसके लिए मैंने आधा कप जितनी चीनी ली है। इसे भी एक बार ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से ना आपको अलग से पिसी हुई चीनी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मैंने इन दोनों चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है और अब ये चीनी और सूजी दोनों का पाउडर तैयार हो गया है। इसे अब हम एक साइड पर रख देंगे। इसके बाद अब बैटर बनाएंगे, जिसके लिए बोल में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1/3 कप जितना दही। क्योंकि आज का ये केक एगलेस है तो मैंने दही यूज़ किया है, आप इसकी जगह 2 एग्स भी डाल सकते हैं। इसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि आज के इस केक में हम ऑयल, बटर या घी नहीं डालेंगे, बल्कि डालेंगे इसमें हम अपना एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जो कि है ये क्रीम। जी हाँ, आज मैं क्रीम के साथ बना रही हूँ ये केक, जिसके लिए मैंने 1/3 कप जितनी अमूल फ्रेश क्रीम ली है। वैसे इसकी जगह अगर दूध की ताज़ी मलाई हो ना आपके पास, तो वो डालिएगा, उससे केक और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा, बट जो आयंगर बेकरी स्टाइल का ऑथेंटिक केक है ना, उसमें ऑयल, बटर, घी नहीं जाता, बल्कि जाती है ये क्रीम, यानी कि या फिर मलाई। इसके बाद अब इसमें जाएगा 1/3 कप जितना ही दूध। तो बस इन तीनों चीज़ों को हमें पहले पूरे अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि ये मिक्सचर एकदम इवनली मिक्स हो जाए। इसके बाद अब हम इसमें थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करेंगे, जिसके लिए 1 छोटा चम्मच जितना मैं वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ। आप अपना मनपसंद कोई भी और फ्लेवर डाल सकते हो, नहीं है कुछ भी तो हल्का सा इलायची पाउडर डाल दीजिए, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो बस इसे मिक्स करने के बाद अब इसमें जाएगा ये सूजी और जो चीनी का पाउडर हमने बना कर रखा था, ये सारा पाउडर डाल देना है और इसे भी एक बार मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से मिक्स करना है और तब तक मिक्स करिए जब तक कि सारी चीज़ें इवनली मिक्स हो जाएं। तो हमारा ये बैटर तैयार हो गया है और अभी इस बैटर की जो कंसिस्टेंसी है ना, ये बिल्कुल नॉर्मल बैटर की तरह ही है। बट अभी हम इस सूजी को ना रेस्ट करने के लिए रखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है सूजी केक के लिए। तो इस सूजी को अब हमें रेस्ट करने के लिए रखना है कम से कम आधा घंटा। बट अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 1 घंटे के लिए रख दीजिए। जितना अच्छे से आपकी सूजी रेस्ट करके फूल जाएगी ना, उतना ही अच्छा आपका ये सूजी केक बनेगा। और फिर ना आपको इसमें कोई मैदा या कोई आटा डालने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद हम थोड़ा सा मोल्ड के बारे में देख लेंगे। तो आज के इस केक को ना मैं 2 अलग अलग तरीके के मोल्ड और 2 अलग अलग तरीके से बनाना दिखाऊंगी आपको। तो मोल्ड में पहले मैंने यहाँ पर लिया ये 5 इंच का रेगुलर राउंड केक टिन, और दूसरा वाला जो मोल्ड मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ये पेपर मोल्ड। तो मैं इन दोनों में आज केक बेक कर रही हूँ आधा आधा बैटर। आप इनमें से कोई भी एक मोल्ड ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास इस तरह का कोई राउंड केक टिन नहीं है तो आप रेक्टेंगुलर केक टिन भी ले सकते हैं, या फिर इसकी जगह कोई स्टील का बर्तन भी आप ले सकते हैं। नॉर्मल डिब्बे जो हमारे घर में होते हैं, उसमें भी आप अपने केक को बेक कर सकते हैं। अच्छा, अब ये वाला जो पेपर मोल्ड है, इस मोल्ड को तो आपको ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्टली आप इसमें अपना बैटर पोर कर दीजिए और डायरेक्टली इसमें केक बेक कर सकते हैं। बट ये वाला जो एल्यूमिनियम का केक टिन है, इसे हमें थोड़ा सा ग्रीस करना पड़ेगा, जिसके लिए ऑयल से ग्रीस कर लेंगे इसे। और फिर इसके बाद इसमें बटर पेपर लगा के इसे भी ग्रीस कर लेना है। तो हमारा ये वाला मोल्ड तैयार हो गया है। इसके बाद अब हम अपनी कढ़ाई या अवन को गर्म होने के लिए रख देंगे। तो आज के इस केक को ना मैं आपको 2 तरीके से बनाना दिखा रही हूँ। एक तरीका है कढ़ाई में, जिसके लिए मोटे तले की कढ़ाई ली, इसमें नमक डाला और फिर एक स्टैंड रख दिया है और इसे ऊपर से ढककर इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक गर्म होने देना है। और दूसरा वाला जो केक बैटर है ना, उसे हम तवे पर बनाएंगे, जिसका सेटअप मैं बाद में दिखाती हूँ आपको। और इसके बाद अब ये जो सूजी का बैटर हमने रेस्ट करने के लिए रखा था, इसे रखे हुए मुझे तकरीबन 45 मिनट्स हो गए हैं। और अभी आप देख रहे हो कि सूजी कितना अच्छे से फूल गई है और ये बैटर पहले से कितना थिक हो गया है। तो इस तरह से ना हमें सूजी को पहले अच्छे से रेस्ट करने के लिए रखना है। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा और दूध ऐड करेंगे इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए, जिसके लिए 1/4 कप जितना दूध लिया है। थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है और सिर्फ ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही दूध ऐड करेंगे। तो मैंने इसमें 1/4 कप से 2 बड़ा चम्मच दूध कम ऐड किया है और मेरा ये बैटर तैयार हो गया है। नॉर्मल बैटर की तरह फ्लोई कंसिस्टेंसी है इसकी। अच्छा, अब एंड में इस बैटर में हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जितना बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 पिंच इसमें नमक डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये इवनली मिक्स हो जाए। हल्के हाथों से मिक्स करिएगा। तो बस फाइनली ये बैटर तैयार हो गया है। अब एंड में ना इस बैटर में मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी टूटी फ्रूटी। तो तकरीबन 1/3 कप जितनी मैंने यहाँ पे ये मिक्स टूटी फ्रूटी ली है।
इस टूटी फ्रूटी में ना हम आधा बड़ा चम्मच जितना थोड़ा सा मैदा डाल देंगे, आप गेहूं का आटा भी डाल सकते हो, और इसको ना कोट कर लेंगे इससे क्या होगा कि जब हम केक को बेक करेंगे ना तो टूटी फ्रूटी केक के बेस में सेटल नहीं होगी, वो पूरी इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी सारे केक में। तो बस इसे भी मिक्स करके फाइनली ये बैटर तैयार हो गया है। अब इस बैटर को हम डाल देंगे अपने इन मोल्ड्स में। तो सबसे पहले ये जो पेपर वाला मोल्ड है इसमें डाल रही हूँ मैं ये थोड़ा सा बैटर। इसके बाद बाकी का बचा हुआ बैटर डाल देंगे इस केक टिन में। आप कोई भी एक तरह का मोल्ड भी ले सकते हो, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए अलग अलग तरीके के मोल्ड यूज़ कर रही हूँ। तो बस इसके बाद अब हम मोल्ड्स को थोड़ा सा टैप कर लेंगे। इसके बाद अब इसके ऊपर से ना मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, जिसमें लंबे बारीक कटे हुए मैंने बादाम डाल दिए हैं, साथ में मैं थोड़ा सा लंबा पतला कटा हुआ पिस्ता भी डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो या फिर ऊपर भी टूटी फ्रूटी डाल दो, या फिर बिल्कुल बिना इसी तरह से बना लो, तब भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस हमारा ये मोल्ड तैयार हो गए हैं। अब सबसे पहला ये जो पेपर वाला मोल्ड है इसे मैं बेक करूँगी कढ़ाई में। जी हाँ, इस पेपर मोल्ड को आप कढ़ाई, अवन, कुकर किसी में भी बेक कर सकते हैं। तो ये कढ़ाई मेरी अच्छे से गर्म हो गई है, इसमें मैंने ये मोल्ड रख दिया है और इसे ऊपर से ढक के हमें इसे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर बेक करना है तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। ये टाइमिंग्स थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती हैं, तो एक बार 20 मिनट के बाद आप इसे ज़रूर चेक करिएगा। और इसी केक को अगर आप अवन में बेक करना चाहते हैं तो आपको इसको प्री हीटेड अवन में 180 डिग्री पर बेक करना है तकरीबन 20 से 25 मिनट तक, या तब तक जब तक कि टूथपिक बिल्कुल क्लियर ना आ जाए। अच्छा, अब इसके बाद ये जो दूसरा वाला बैटर है इसे मैं बेक करूँगी तवे के ऊपर। और तवे पर केक बेक करने के लिए आपको नॉर्मल लोहे का तवा लेना है, जो हम घर में रूटीन में रेगुलर रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और इस तवे को ना पहले आपको मीडियम फ्लेम के ऊपर बस 10 मिनट तक गर्म करना है। और जब आपको लगे कि तवे के ऊपर से अच्छी सी हीट आ रही है ना, तब हमें उसके ऊपर या तो कोई स्टैंड रख देना है या फिर किसी भी प्लेट को उल्टा करके रख दो, और फिर इसके ऊपर हम रख देंगे अपना ये मोल्ड। और इसे ऊपर से हमें ढकना है, जिसके लिए मैंने इस तरह से एक बड़ा सा पतीला लिया है, इसको हम इस तरह से ऊपर रख देंगे इसके ऊपर। तो ये एक कढ़ाई जैसा ही एक बंद सा सेटअप हो गया है। तो इसमें हम अपने केक को बेक करेंगे। और इस केक को ना हम 25 से 30 मिनट तक बेक करेंगे, क्योंकि इस मोल्ड में थोड़ा सा बैटर ज़्यादा था, इसलिए इसे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। वैसे आप ये वाले मोल्ड को भी चाहो तो अवन, कढ़ाई, कुकर किसी में भी रख सकते हैं। अच्छा, अब हम सबसे पहले चलेंगे अपने कढ़ाई वाले केक की तरफ। तो इसे रखे हुए मुझे पूरे 25 मिनट हो गए हैं। आप देख रहे हो कि केक कितना अच्छे से फूल गया है। सेंटर में एक बार टूथपिक को इंसर्ट करके चेक कर लेना है, ये भी बिल्कुल क्लियर है, इसका मतलब है कि केक अच्छे से बेक हो गया है। तो है ना, बहुत ही आसान। अब डायरेक्टली आप अपने मोल्ड में केक बना सकते हैं। तो बस इस मोल्ड को एक साइड पर ठंडा होने के लिए रख देना है। इसके बाद अब हम चलेंगे अपने स्टार के पास, जो कि है ये तवे पर बना हुआ केक, जिसे रखे हुए मुझे पूरे 30 मिनट हुए हैं। और आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी केक कितना अच्छे से फूल गया है, टूथपिक भी बिल्कुल क्लियर है, इसका मतलब है कि ये वाला केक भी बिल्कुल अच्छे से बेक हो गया है। तो अब अगर आपके पास कढ़ाई, कुकर या फिर अवन नहीं है ना, तो आप तवे पर भी अपना केक बना सकते हैं और बिल्कुल सेम टेक्सचर और स्पॉन्जीनेस रहेगी इस केक की भी, वो मैं आगे चेक कराती हूँ आपको। तो बस हमारे ये दोनों केक बनकर तैयार हो गए हैं। अब इनके अंदर का टेक्सचर चेक करेंगे, और अगर आप केक्स को सेल करना चाहते हैं तो इसका आपको प्राइस क्या रखना है, पैक कैसे करना है और कितना वेट है इसका, वो सब बताती हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले बात करेंगे ये पेपर मोल्ड वाले केक की। ये वाला जो मोल्ड है ना, इसमें से आपको केक को डीमोल्ड करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अपने इस मोल्ड में केक बेक करके इसको ठंडा करके आप इसे रैप कर दीजिए क्लिंग रैप के साथ, और आपका ये मोल्ड तैयार हो गया है, यानी कि केक तैयार हो गया है सेल करने के लिए। और वज़न में आपने देखा कि ये 250 ग्राम जितना है। तो ये वाले जो केक्स हैं ये वज़न के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो तकरीबन 250 ग्राम का केक वैसे 200 से 250 के बीच में जाएगा, बट क्योंकि ये बिना मैदा और बिना आटे का केक है और ड्राई फ्रूट्स भी गए हैं, तो मैं इसे तकरीबन 300 से 350 में सेल करती हूँ। तो इस केक को मैंने डीमोल्ड कर लिया है और इसके अंदर के टेक्सचर चेक करिए आप। केक एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी मॉइस्ट है, और साथ में कितना अच्छा जालीदार टेक्सचर आया है इसका। तो हमने इसमें कोई भी मैदा या कोई आटा यूज़ नहीं किया है, सिर्फ सूजी के साथ बना है ये केक, और कोई ऑयल, बटर, घी भी नहीं है। और इसके अंदर का टेक्सचर देखिए आप, एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी है, एकदम मॉइस्ट है। ये मलाई या फिर क्रीम के साथ बना हुआ केक ना, ये ऑयल बटर से भी ज़्यादा अच्छा बनता है। आप इसे एक बार ट्राई करके देखिएगा। और टूटी फ्रूटी भी एकदम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं है कि नीचे बैठ गई है। तो आप इस तरह से अपना सूजी का केक बना सकते हैं, परफेक्ट केक बनेगा। और ये आयंगर बेकरी स्टाइल केक है, ये आपको टेस्ट में बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अच्छा, अब इसके बाद अब ये जो हमने तवे पर केक को बेक किया था, इसको पहले डीमोल्ड कर लेते हैं। तो ये वाला केक भी आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। और वज़न में ये वाला केक जो है ना, ये तकरीबन 300 से 350 ग्राम जितना है। इसमें बैटर थोड़ा सा ज़्यादा था मेरे पास, वो मैंने सारा डाल दिया था। और इस केक को कट करके इसका भी टेक्सचर आप चेक करेंगे तो बिल्कुल सेम टेक्सचर है जैसा हमने कढ़ाई में बेक किया था। तो अब आप तवे पर, कढ़ाई या कुकर या अवन किसी में भी केक बेक करिए, बिल्कुल सेम टेक्सचर आएगा।
अच्छा, इस केक को पैक करने के लिए आप उसी तरह से क्लिंग रैप में इसको पैक करके रख सकते हैं अपने फ्रिज में, काफ़ी देर तक ये ख़राब नहीं होगा। स्लाइसेस में कट करके सर्व कर सकते हैं। और अगर आप इसे सेल करना चाहते हैं तो आप इसको एक बोर्ड पर रखिए और फिर किसी केक बॉक्स में पैक कर दीजिए। और रेट्स वेट के अकॉर्डिंग ही रखने हैं। तो बस इसी के साथ बन गई है आज की हमारी ये आयंगर बेकरी स्टाइल केक, जिसमें मैंने कोई ऑयल मैदा यूज़ नहीं किया है। आप ट्राई करिए इस केक को, और ऐसी ही और रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।